हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा जंपसूट बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है और ये ओपन है, जिससे कि हम कान्हा जी को बहुत आसानी से ऐसे पहनाकर और फिर बंद कर देंगे। इसको हमने फुल स्लीव भी बनाया है, जिससे कि कान्हा जी के हाथ और पैर सब अच्छे से ढका रहेगा, उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये जंपसूट बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी के विंटर स्पेशल जंपसूट बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत ही पतला ऊन था, इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज किया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमें देखिए इस तरीके से एक लूप बनाना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में उनको लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको लॉक करेंगे खींच के। क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से हम निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 22 यानी कि 22 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 22 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक और ये दो, तो अब टोटल 24 यानी कि 24 चेन्स हो गई हैं। अब 2 चेन हमने जो एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर इसी चेन में से जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में से हमें फिर से देखिए एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये एक हो गई और ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन बीनकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटकर फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन हमने बना ली। अब इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए ये एक, ये दूसरी चेन हो गई, ये तीसरी चेन हो गई, अब ये चौथी चेन हो गई। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई तो अब टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब छठवीं चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ये एक और ये 2। फिर इसके आगे की 5 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और छठवीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे तो हमें इसको फिर से देखिए पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके आगे की 8 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने देखिए शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 8 चेन में एक एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई तो अब टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 11 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये 11 चेन हम काउंट करके छोड़ेंगे और 12वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब देखिए ये कान्हा जी के लिए एक स्लीव बनकर तैयार है। अब हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाई हुई है ना, इसके आगे की 9 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 9 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने टोटल 10 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से 11 चेन काउंट करके छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 चेन हमने छोड़ दी। 12वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे
तो देखिए अब कान्हा जी की दूसरी स्लीव बनकर भी तैयार हो गई है। अब ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई, इसके आगे की 8 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव बनकर तैयार है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन और बना लेनी है। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें जॉइंट करना है, तो देखिए ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए ये शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, तो इसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जो ओपन वाली साइड थी, इधर से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। इसको हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है, एकदम बीचों बीच में इस तरीके से हम इसको रखेंगे और सेंटर से पीछे की तरफ भी हमें इसको मार्किंग करनी है। बीचों बीच में जहाँ पे हमने सेंटर में इसको रखा है, पीछे भी हमें यहीं पे मार्किंग करनी है। अब देखिए ये जो फंदा है, इसके अंदर हम क्रोशिया को डालकर ऐसे टाइट कर लेंगे और जहाँ पे हमने पीछे मार्किंग की है, इसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे। फिर हमें ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब 2 फंदे हो गए, तो फिर से इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये बीच में से डिवाइड हो गया है। हमने 2 पीसेस यहाँ से अब कर लिए हैं, क्योंकि अब हम इसी में जॉइंट कान्हा जी की पैंट भी बनाएंगे। जंपसूट में पैंट जॉइंट होती है, तो हमने देखिए इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक तरफ से हम बीनेंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम पैंट बनाएंगे तो पहले हम सिर्फ एक तरफ से ही बीनेंगे, इधर की तरफ से हमें नहीं बीनना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 क्रोशिया में हम उनको लेंगे और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ये जो हमने सेंटर में जॉइंट किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट की। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए ये जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी ना, इसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब देखिए इधर की तरफ से एक लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और हर एक चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट करनी है। देखिए इसी तरीके से हमने देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो 3 चेन हमने शुरू में बनाई थी, इसमें से हम इसको देखिए ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो पैंट का शेप अब कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही एक लाइन और हम बीन के कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी लाइन बीन कर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए पैंट का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मुझे जो पैंट की लंबाई है वो इतनी ही रखनी थी, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 लाइन बनाई है। अगर आप और बड़ा पैंट बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से इसको आगे बीनते जाएं, फिर पैंट लंबी हो जाएगी। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है, हमें इसको यहीं पे लॉक करना है, तो इसको हम ढीला कर लेंगे और जो बचा हुआ ऊन है इसमें से निकाल कर ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे। अब देखिए एक तरफ की पैंट बनकर तैयार है। अब हम इधर की तरफ से भी बनाएंगे पैंट। तो हमें क्या करना है, ये जो सेंटर है जहां से हमने इसको जॉइंट किया था, उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को ऐसे फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर ऊन को यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब जहां से हमने ऊन जॉइंट किया, उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे और 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही हम 3 लाइन बीन के तैयार करेंगे। जैसे कि हमने इधर से पैंट बनाई थी, उसी तरीके से हमें इधर से भी पैंट बना लेनी है। पैंट बना के कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम ड्रेस में फुल स्लीव बनाएंगे। तो देखिए ये जो हमने पहले से स्लीव बनाई थी, नीचे की तरफ से ये जो आर्म होल है ना,
देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये जो आर्म होल है यहाँ सेंटर में नीचे की तरफ से हमें क्रोशिया को डालना है और यहीं पे ये येलो कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। हमने देखिए जो आर्म होल बनाया था यहाँ नीचे की तरफ से ऊन ज्वाइंट कर लिया है। अब इसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। ऊन निकालने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ आर्म होल जो है यहाँ से हमने इसको बीनना शुरू किया है। ऐसे ही हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको यहाँ लास्ट तक बीन के कंप्लीट कर लेंगे जहां से हमने 3 चेन बनानी शुरू की थी। हमने देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट करेंगे। तो हमने जो शुरू में 3 चेन बनाई थी ना, उसकी पहली वाली चेन में से ऐसे ऊन को निकालकर हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं स्लीव का शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए दूसरी लाइन बना के भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी हमने, इसी में से हम इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। अब ऐसे ही एक लाइन हम और बना के कंप्लीट करेंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद अब हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए तीसरी लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हमें ऐसे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी की स्लीव बनकर भी बिल्कुल तैयार है। मुझे इतनी ही बड़ी स्लीव बनानी थी, आप चाहें तो इससे छोटी या और भी बड़ी स्लीव बना सकते हैं। अब जैसे हमने इधर की तरफ से स्लीव बनाई है, ठीक उसी तरीके से हमें इधर की स्लीव भी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। दोनों तरफ से स्लीव कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ के लिए हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। हमें इसको यहाँ पे लगा लेना है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और हम टिप टैप बटन बंद कर देंगे। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। जंपसूट के साथ मैचिंग मैंने ये येलो कलर की कैप भी बनाई है। मैंने ये कैप बनाना पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, तो अगर आप ये कैप बनाना देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।